Welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma, Master Teacher of A Smart Classes. If you like the video, please do subscribe, like and ask your doubts in comment box and also press the bell icon for quick notification. If you want PDF, please join us on Telegram. Our Telegram link is given in description box. So, let's start today's class. Today we are going to talk about noun. This is part 2. So, let's start. Noun. In English, a noun may either be singular or plural in number. When we speak about one person, one animal or one thing, we use the noun in the singular form. For example, boy, tiger, box. नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है नंबर्स में. अगर हम बात करें सिंगुलर नाउन की, तो सिंगुलर नाउन में पर्सन, कोई एक एनिमल, कोई एक थिंग को हम सिंगुलर नाउन बोला करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, टाइगर, बॉक्स. आगे बढ़ते हैं. आगे पढ़ते हैं. When we speak about two or more people, animals or things, we use the noun in the plural form. For example, boys, tiger, boxes. जब हम बात करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों की या एनिमल्स की या थिंग्स की, we use noun in plural form. हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं उस वक्त, जैसे कि बॉयज, टाइगर, बॉक्सेस. यहाँ पे बॉय था सिंगुलर में, प्लूरल में बॉयज हो गया. सिंगुलर में टाइगर था, प्लूरल में टाइगर्स हो गया. सिंगुलर में बॉक्स था, प्लूरल में बॉक्सेस हो गया. आगे पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं अब. सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स. रूल में है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. अब सिंगुलर नाउन में यहाँ लिखा है आई, EYEI, और प्लूरल में लिखा है EYES. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम सिंगुलर में S ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है. यहाँ पे I लिखा है, यहाँ पे S ऐड करने से इसने प्लूरल का फॉर्म ले लिया. सिंगुलर में एक आइस थी, प्लूरल में दो आइस हैं. आगे बढ़ते हैं. ड्रेस. अब यहाँ पे है दूसरा रूल है बाय एडिंग ES to noun ending in X, CH, S और SH. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन में लास्ट में एंडिंग में लास्ट में X हो, CH हो, S हो या SH हो, तो उसमें हम ES को ऐड कर देंगे. और अगर ES को ऐड करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म ले लेगा. जैसे कि यहाँ पे ड्रेस है, DRESS, सिर्फ ड्रेस है. यहाँ पे क्या है, DRESS देन ES. यहाँ पे इसने ES को ऐड किया है. ES को ऐड करने के बाद जो ड्रेस है वो ड्रेसेस में कन्वर्ट हो गया और इसने प्लूरल फॉर्म ले लिया. आगे बढ़ते हैं. इन नाउन्स एंडिंग इन Y into I एंड एडिंग ES. यहाँ पे है पपी लिखा है. यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन है ये Y से खत्म हो रहा है, और यहाँ पे एड प्लूरल बनाने के लिए Y को रिमूव करके IES को ऐड किया है. तो ये कह रहा है कि सिंगुलर नाउन में अगर Y आ रहा है लास्ट में, लास्ट एंडिंग मतलब लास्ट में Y आ रहा है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं I प्लस I एंड एडिंग ES. I भी लगाएंगे और प्लस करेंगे ES को. तो यहाँ पे Y को रिमूव करके IES लिख दिया. अब ये पपीज हो गया जो कि जिसने प्लूरल फॉर्म ले लिया. आगे बढ़ते हैं. इन नाउन्स एंडिंग इन Y बट प्रीसाइडेड बाय अ वॉवेल बाय एडिंग S. यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर नाउन Y से खत्म हो रहा है, एंडिंग अगर नाउन Y से उसकी एंडिंग हो रही है, और अगर बोलते वक्त प्रोनाउंस करते वक्त अगर उसकी साउंड वॉवल आ रही है, और हमारी वॉवल्स कौन कौन सी होती है, AEIOU, ये हमारे वॉवल्स होते हैं. AEIOU.
ये हमारे वॉवल्स होते हैं। अगर साउंड करते वक्त अगर वॉवल आ रहा है, मतलब टॉय टॉय टॉय, ए आ रहा है लास्ट में, टॉय ए, हमारी साउंड कैसी आ रही है, वॉवल आ रही है, लास्ट में खत्म कैसे हो रहा है, वॉवल से खत्म हो रहा है, टॉय टॉय ए से खत्म हो रहा है। तो बाय एडिंग एस हम लास्ट में क्या करेंगे, एस ऐड कर लेंगे तो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेगा। पहले देखते हैं हमने क्या किया था, यहाँ पर पपी था, लास्ट में वाई था, लेकिन हमने यहाँ पर IES को ऐड किया था। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में अगर वाई है और प्रोनाउंस करते वक्त अगर वॉवेल का साउंड आ रहा है तो वहां पे IES नहीं लगेगा, वहां पे सिर्फ एस लगेगा। यहाँ पे टॉय था, यहाँ पे टॉयज हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन नाउन एंडिंग इन एफ और FE by changing F और FE into V and adding ES। ये कह रहा है अगर सिंगुलर नाउन लास्ट में F से खत्म हो रहा है, F से और FE से खत्म हो रहा है, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे V में, V एंड एडिंग, V तो होगा ही, साथ में ऐड होगा ES। तो यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे पहले यहाँ पे F को रिमूव करके हाफ, F को रिमूव करके VES को ऐड कर दिया तो इसने प्लूरल फॉर्म ले लिया। ये पहले हाफ था, ये अब हाफ्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन सम नाउन्स एंडिंग इफ F बाय एडिंग S। ये बोल रहा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि F से, जो सिंगुलर नाउन है वो F से खत्म हो रहा है यहाँ पे, और प्लूरल नाउन में यहाँ पे S ऐड कर दिया, सिंगुलर नाउन में S ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म दे दिया। अभी एक मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे F था, यहाँ पर भी F था लास्ट में, लेकिन यहाँ पर इसने F को रिमूव करके VES डाला है, तब प्लूरल फॉर्म आई है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि F को रिमूव करके S को ऐड करना है तो वो प्लूरल फॉर्म लेगा। तो यहाँ पे पहले मोटिव था, मोटिव में S ऐड किया तो उसने प्लूरल फॉर्म ले लिया। इन नाउन्स एंडिंग इन O प्रिसाइडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बाय एडिंग ES। ये बोल रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन खत्म हो रहा है O से और प्रोनाउंस करते वक्त उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट आ रही है, तो बाय एडिंग ES उसमें ES को ऐड कर देंगे। जो हमारा सिंगुलर नाउन था वो O से खत्म, वो सिंगुलर नाउन है यहाँ पर टोमेटो O से खत्म हो रहा था। अब उसको प्लूरल फॉर्म देने के लिए मैंने O तो लिखा ही है और उसमें ऐड किया है ES को, तो ये प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे एक टोमेटो था, यहाँ पे बहुत सारे टोमेटोज हैं, तो यहाँ पे O भी लिखा है और उसके साथ ऐड किया है मैंने ES को। आगे बढ़ते हैं। इन नाउन्स एंडिंग इन IE, OO और EO and in some words ending in O preceded by a consonant by adding S। यहाँ पे सिंगुलर O से खत्म हो रहा था, ये बोल रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन है IE से खत्म हो रहा है, डबल O से खत्म हो रहा है या EO से खत्म हो रहा है, तो इन सम वर्ड्स एंडिंग इन प्रिसाइडिंग बाय कुछ वर्ड्स जो जिसके साउंड कॉन्सोनेंट में आ रही है, बाय एडिंग उसमें S को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे रेडियो था, O था, यहाँ पे रेडियो था, तो मैंने यहाँ पे क्या इस रेडियो में मैंने S को ऐड कर दिया तो ये रेडियोज हो गया। यहाँ पे एक रेडियो था, यहाँ पे बहुत सारे रेडियोज हो गए, तो ये इस रेडियो में मैंने S ऐड किया तो इसने रेडियो प्लूरल फॉर्म ले लिया और ये रेडियोज बन गया। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द वॉवेल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब वो चेंज होते हैं वो वॉवेल। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द वॉवेल। हाँ, वॉवेल को चेंज करके कुछ नाउन को प्लूरल में प्लूरल फॉर्म दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे पहले ए था, वुमेन में WOMAN वुमेन था, ये सिंगल वुमेन है, से सिंगल वुमेन की बात की गई है, यहाँ पे सिंगुलर है ये। यहाँ पे WOME आ गया, यहाँ पे E, यहाँ ए को मैंने ई में कन्वर्ट, एक यहाँ पे पहले वॉवल था ए,
अब मैंने ए को रिमूव करके ई वॉवेल डाल दिया यहाँ पे, तो ये वुमेन हो गया। तो वॉवेल को चेंज करके मैंने प्लूरल फॉर्म दे दिया, तो यहाँ पे एक सिंगल वुमेन थी, यहाँ पे बहुत सारी वुमेन है। आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en और ren। कुछ सिंगुलर नाउन है जिसको प्लूरल में प्लूरल फॉर्म देने के लिए उसमें ऐड करना पड़ता है en और ren। तो यहाँ पे पहले चाइल्ड था, चाइल्ड में मैंने क्या ऐड किया है, ren को ऐड किया है, तो उसने प्लूरल फॉर्म ले लिया है। यहाँ पे एक सिंगल चाइल्ड था, यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग वी कैन काउंट, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक, पेन, एप्पल, मैंगो। ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, टेबल, बुक, पेन, एप्पल, मैंगोज, इसको हम काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेयर, यहाँ पे कितनी चेयर आपको दिखाई दे रही है, देयर आर 2 चेयर्स। ये टेबल है, यहाँ पे आपको कितनी टेबल दिखाई दे रही है, यहाँ पे देयर इज 1 टेबल, ओनली 1 टेबल दिख रही है मुझे। इसको हम काउंट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 चेयर्स ही, यहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल है। आगे बढ़ते हैं। ये बुक, यहाँ पे कितनी बुक दिख रही है आपको, दिस इज अ बुक, ये सिर्फ एक बुक है यहाँ पर। पेन, यहाँ पे कितने पेन्स दिख रहे हैं आपको, देयर आर 3 पेन्स, यहाँ पे 3 पेन्स है। आप काउंट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 पेन्स है, 1 2 3 पेन्स है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एप्पल, यहाँ पे कितने एप्पल्स है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 एप्पल्स है, देयर आर 8 एप्पल्स। मैंगो, यहाँ पे कितने मैंगोज है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मैंगोज है, तो देयर आर 5 मैंगोज। हमने इन सबको काउंट किया, हम इन्हें काउंट कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, बटर, घी, हनी। वी कैन मेजर देम इन लीटर्स, किलोग्राम, पीसेस। यहाँ अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, ये होता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर पाते, वी कैन नॉट काउंट, हम इन्हें काउंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल वाटर को मैं काउंट नहीं कर सकती, मिल्क को मैं काउंट नहीं कर सकती, ऑयल, बटर, घी, हनी, ये सब काउंट करने वाली चीजें नहीं है, इनको मैं काउंट नहीं कर सकती। इनको मैं मेजर कर सकती हूँ लीटर में, किलोग्राम में, पीसेस में। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। मेजरिंग अनकाउंटेबल्स थिंग्स को हम कैसे मेजर करते हैं वो बताती हूँ। अ बॉटल ऑफ मिल्क, यहाँ पे मैंने मेजर किया बॉटल से मिल्क को। अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ जग ऑफ वाटर, अ कप ऑफ वाटर, अ पैकेट ऑफ अ टी का पैकेट, अ जार ऑफ हनी का जार, अ लॉफ ऑफ अ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ कार्टन ऑफ मिल्क, a cartoon of milk, a can of coke, a bottle of coke, a bowl of sugar, a kilo of meat, a bar of soap, a bar of chocolate, a piece of chocolate, a piece of cheese, a piece of furniture। हम अनकाउंटेबल थिंग्स को ऐसे मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वाटर है, वाटर को ग्लास, यहाँ पे दिख रहा है आपको वाटर ग्लास में जा रहा है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर। हम ये नहीं बोल सकते, हम इसे वाटर को काउंट नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर ये 2 ग्लासेस में तो कह सकते हैं 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। मिल्क को कैसे, मिल्क यहाँ पर ग्लास में जा रहा है, तो हम इसके कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। आई बाय 1 लीटर मिल्क टुडे, मैंने आज 1 लीटर मिल्क खरीदा। आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं हर रोज 1 ग्लास दूध पीती हूँ, मिल्क पीती हूँ। यहाँ पे मिल्क को लीटर में हम मेजर करते हैं। यहाँ बाउल किस में दिख रहा है,
ऑयल, ऑयल, ऑयल किस में दिख रहा है आपको? बाउल में। यहाँ पे बटर, बटर पीसीज में दिख रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। घी, घी किस में दिख रहा है आपको? स्पून में, अ स्पून ऑफ घी। हनी, हनी को कैसे मेजर कर सकते हैं? बाउल में मेजर कर सकते हैं या जार में मेजर कर सकते हैं। चीज को पीसीज में मेजर कर सकते हैं। राइस को हम काउंट नहीं कर पाते, इसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। आगे चॉकलेट्स, चॉकलेट को अगर पूरा चॉकलेट है हम तो उसे चॉकलेट बार कहेंगे, अगर चॉकलेट के कुछ टुकड़े हैं तो हम उसे पीसीज में काउंट करेंगे, पीसीज में मेजर करेंगे। कोक, कोक कैन में मिलती है, बॉटल में मिलती है, ब्रेड स्लाइसेस में होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी नॉलेज टेस्टिंग करते हैं। हमने काउंटेबल नाउन्स किया और अनकाउंटेबल नाउन्स किया। इसमें ये बोल रहा है बिसाइड ईच नाउन राइट ए इफ इट इज अ काउंटेबल नाउन। अगर वो काउंटेबल नाउन है तो आपको सी लिखना है आपको वहां पे। इफ यू और यू इफ इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और आप अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको वहां पे यू लिखना है। तो चलिए हम एक बार अपनी टेस्टिंग कर लेते हैं। कैरेट्स, क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? हाँ, हम इसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सी फिल करेंगे, काउंटेबल है ये। टमाटोज, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल? ये काउंटेबल है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। ब्रोकली, यस, ये भी काउंट कर सकते हैं हम, ये काउंटेबल है। यहाँ पे है पोटैटोज, पोटैटोज को हम काउंट कर सकते हैं, यस, ये भी काउंटेबल है। राइस, क्या हम राइस को काउंट कर सकते हैं? नहीं, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। पेपर्स, क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली इसे काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। स्ट्रॉबेरीज, क्या इसे हम काउंट कर सकते हैं? एग्जैक्टली इसे काउंट कर सकते हैं। एग्स, एग्स को काउंट कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, इसे हम काउंट कर सकते हैं। चेरीज, क्या हम चेरीज को काउंट कर सकते हैं? हाँ, इसे भी काउंट कर सकते हैं हम। चीज, चीज को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, चीज पीसीज में होती है, ये अनकाउंटेबल होता है। एप्पल्स, एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, यस, ये काउंटेबल होता है। सूप, सूप अनकाउंटेबल होता है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज का लेसन यही खत्म हुआ। आगे बचे हुए नाउन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू so much for watching the video. We will meet again. Till then, take care. Bye bye.